चाहे मायके में भूखे मर जाना, लेकिन अपने पिता के साथ ये 3 काम मत करना। दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कहानी को पूरा सुने और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये कहानी हमें ऐसी ज्ञान देकर जाएगी कि हमें पता चलेगा कि इंसान की वैल्यू क्या होती है। इंसान समय से भी ज़्यादा कीमती होता है। अगर आप इंसान का कद्र समय रहते नहीं करते हैं तो समय के साथ इंसान भी बदल जाता है, और इंसान जो एक बार आपके हाथ से निकल जाएगा, आप ज़िंदगी भर उसे पाने के लिए तरसते रह जाएंगे, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी दोस्तों समय रहते हर इंसान का कद्र कीजिए। ये कहानी दोस्तों हमें संदेश देकर जाएगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश रहा करता था। रमेश से का भाग बहुत खराब था। जैसे ही उसकी पत्नी की एक पुत्री होती है और उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। दोस्तों, यानी रमेश काफ़ी दुखी रहने लगा अपने पत्नी के गम में, और वो हमेशा दारू पीने लगता था, और वो हमेशा दारू पीकर दिन रात रहा करता था। यानी वो नशे के लत में डूब चुका था। गांव वाले जो भी लोग थे रमेश के बेटी को ताना मारते थे और कहते थे जो सुकन्या है वही आई थी। इसी के कारण रमेश के ज़िंदगी में इतना घंघोर दुख का बादल छा गया है। परंतु दोस्तों, जो सुकन्या थी वो इस बात को समझ नहीं पाती थी, क्योंकि वो छोटी सी थी। वो इस बात को नहीं समझ पाती थी कि लोग मेरे बारे में अच्छा कह रहे हैं या बुरा। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। सुकन्या का पिता रमेश हमेशा दारू पीकर दिन भर गिरा रहता था। अब सुकन्या 5 वर्षों की हो गई, वो परंतु अनाथ थी। उसको खाना पानी खिलाने वाला कोई नहीं था। वो स्कूल में जाती थी तो कभी टीचर अपने खाने में से दे दिया करते थे। दोस्तों, दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता था। कई ऐसे टीचर थे जो कि सुकन्या से प्यार किया करते थे। अपने लंच में से कभी कभी खाना दे दिया करते थे। उसी में से खाना खाकर सुकन्या काफ़ी खुश रहती थी। वो पढ़ने में दिल लगाती थी और कहती थी कि मैं अपने पिता के हालात को ज़रूर बदलूंगी। दोस्तों, समय ऐसे ही धीरे धीरे निकलता गया। एक दिन की बात है, सुकन्या जब पढ़ाई कर आ रही थी तभी उसे एक अजनबी व्यक्ति मिलता है, और अजनबी व्यक्ति जैसे ही उस लड़की को देखता है पूछता है कि बाबू, तुम्हारे पाँव में चप्पल नहीं है। तभी वो सुकन्या कहती है कि हे मालिक, मेरे पाँव में चप्पल नहीं है क्योंकि मेरे पिता इतना सक्षम नहीं है कि मुझे चप्पल दिला सके। तभी वो अजनबी व्यक्ति कहता है कि बाबू, तुम कहाँ से आ रही हो? तभी सुकन्या कह रही कि मैं पढ़ाई कर आ रही हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो अजनबी सुकन्या से कुछ सवाल पूछता है जो कि वो बता देती है। तभी अजनबी को लगता है कि ये बच्ची पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी है और इसे गाइडलाइन अच्छा मिले तो ये पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ कर सकती है। तभी वो अजनबी उस बच्ची के साथ यानी सुकन्या के साथ घर आता है तो देखता है कि उसका पिता दारू पीकर सोया हुआ है। यह सब देखकर वो अजनबी घबरा जाता है और कहता है कि हे सुकन्या, तुम मेरे साथ चलो। मेरे यहाँ बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें मैं बहुत सारे अनाथ बच्चों को रखा हूँ, जिनके यहाँ कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, जिनको अच्छा खान पान नहीं मिलता है। उन सभी बच्चों को मैं अपने यहाँ रखता हूँ और अच्छी पढ़ाई लिखाई कराता हूँ। दोस्तों, सुकन्या तैयार हो जाती है और वो कहे तो अनाथ आश्रम जाकर अब वहीं पर पढ़ाई लिखाई करने लगी। जैसे ही वहाँ पर जाती है अपने पिता का सारा गम और दुख दर्द भूल जाती है। वो दूसरी ज़िंदगी में मगन हो जाती है और वहाँ का प्यारा प्यारा ज़िंदगी जीने लगती है। दोस्तों, अभी सुकन्या 10 वर्ष की थी, क्योंकि उसे दुनियादारी का पता नहीं था। वो ज़िंदगी आराम से अब जीने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए। दोस्तों, अब सुकन्या थोड़ा सा बड़ी हो चुकी थी और उसका पढ़ाई लिखाई लगभग 10th क्लास वो पास कर ली थी। अब उसे समझ हो गया था कि दुनियादारी क्या कहलाता है, यानी फैमिली क्या कहलाता है, और हम जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या कहलाता है। अब वो इन सारे बातों को समझ पाती थी। तभी उसका एक दिन बुआ
हॉस्टल में पहुंच जाती है और कहती है कि हे बेटी, तू यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रही है, घर पर तेरे पिता की हालात बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों इस बात को जैसे ही सुकन्या सुनती है वो काफ़ी उदास हो जाती है और अपने पिता के याद में रोने लगती है। तभी उसकी बुआ कहती है कि रोने से कुछ नहीं होगा, चलो तुम घर पर अपने पिता की सेवा करना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो तरस रहे हैं। दोस्तों जो सुकन्या का पिता रमेश था वो डेली दारू पीता था और पीकर अपना शरीर का हर पार्ट पुर्जा खराब कर लिया था। अब वो इतना असहाय हो गया था कि खुद से चल भी नहीं सकता था, वहीं पर पड़ा रहता था। जो भी कोई व्यक्ति आता कुछ खाना दे देता, उसी से अपना जीवन यापन किया करता था। दोस्तों यह सब बात जैसे ही सुकन्या सुनती है वो मझधार में फंस जाती है। वो कहती है कि मैं अपना करियर देखूं या पिता के पास जाऊं, यानी मैं अपने फैमिली को इस वक्त चुनूं या अपना करियर देखूं। दोस्तों उसके बाद लाख समझाने के बाद उसकी बुआ जैसे ही अच्छी तरह से समझाती है, तब वो सोचती है कि मैं अपना करियर तो पढ़ाई कर ली हूँ, मैं घर पर भी रहकर पढ़ाई कर सकती हूँ और दूसरे जगह से भी पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे फ़ौरन पिता को जाकर देखना चाहिए। दोस्तों सुकन्या अपने बुआ के साथ जैसे ही घर पर आती है, उसका पिता अपने पुत्री को देखता है तो उसके चेहरा पर कुछ देर के लिए हंसी खिल उठती है, परंतु कुछ देर के बाद वैसा ही मुरझाया चेहरा हो जाता है। यह सब देखकर सुकन्या सोचने लगती है कि काश मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, परंतु अपने पिता के पास पुनः आ गई। दोस्तों अब सुकन्या अपने पिता की सेवा करने लगी, परंतु वो जो रमेश था उसके शरीर के सारे अंग खराब हो चुके थे और कुछ दिनों के बाद इस दुनिया को छोड़कर वो चल बसा। इस पर दोस्तों यानी सुकन्या काफ़ी दुखी होती है और अपने बुआ के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि जो मेरे एक पिता थे इस दुनिया में सहारा, वो भी मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं। तभी उसकी बुआ कहती है कि समय के साथ हर कोई एक दूसरे का साथ यहाँ पर छोड़ देता है। पुत्री तेरे पिता का समय हो गया था, वो इसलिए इस धरती से चले गए हैं। दोस्तों अब सुकन्या अकेले हो गई और सुकन्या ने प्रण निर्णय लिया कि मैं इस गांव के और आसपास के जो भी गांव हैं जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए मैं पढ़ाई कराऊंगी और उनके लिए मैं एक बड़ा सा हॉस्टल बनाऊंगी। दोस्तों वो ऐसा ही काम करती है, अपने गांव में एक बड़ा सा हॉस्टल बनाती है और उसमें बहुत सारे बच्चे और बच्चियों को रखती है जिनके यहाँ सुविधा नहीं था पढ़ाई लिखाई करने का, और बहुत सारे बच्चे का भविष्य अच्छी बना देती है। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो सुकन्या अपने ज़िंदगी में संघर्ष ही नहीं करती है, अपने विपत्ति से लड़कर अपना नाम रोशन करती है और समाज में दिखाती है कि एक नारी क्या कर सकती है। दोस्तों उससे बहुत सारे लड़कियों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लड़की जिसके माता पिता इस धरती पर नहीं है वो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत वाली कार्य करती है। इससे बड़ा ज़िंदगी में उपलब्धि और क्या चाहिए। दोस्तों वो सुकन्या ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करती गई और उसके विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं और सभी को मुफ्त में वो शिक्षा देती है और अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। तो दोस्तों मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि चाहे भूखे मर जाना लेकिन पिता के साथ ये 3 काम मत करना। तो आखिर 3 काम कौन है, आइए हम लोग एक एक कर जान लेते हैं। पहला काम है दोस्तों, कभी भी आप अपने फैमिली का साथ ना छोड़ें, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स में जो भी व्यक्ति है, माता पिता या कोई भी है, अगर एक बार दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो वो आपसे वापस कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप दुनिया का सबसे सक्सेस इंसान क्यों ना बन जाए। इसलिए आप अपने फैमिली पर भी ध्यान रखें, आप अपने करियर पर भी ध्यान रखें, यानी अपना करियर जरूर बनाएं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने करियर के चक्कर में फैमिली को ही देखते रहे, आप अपना करियर जरूर देखें पर फैमिली पर भी ध्यान रखें। दूसरी बात, कभी भी हर रिश्ते का एक मोल होता है, इसलिए हर रिश्ते का रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपके पिता है तो ज़िंदगी में आपसे कभी दोबारा नहीं मिल सकते हैं, इसलिए जब तक उनकी ज़िंदगी है आप उनसे प्यार से बातें कीजिए और ज़िंदगी को खुलकर जिए। दोस्तों और तीसरी बात, कभी भी इंसान को अपने आप के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जिस तरह से सुकन्या ने गरीबी हालात में रहकर भी
उन बच्चों का भविष्य संवार दिया जिनका कोई नहीं था। अगर आदमी दृढ़ निश्चय ले ले तो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, परंतु उसके अंदर दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।